मैं यहाँ IIT के क्वेश्चन नंबर 26 के साथ मौजूद हूँ। वही मैक्सिमा मिनिमा के यूनिक क्वेश्चंस के साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये कह रहा है फ्यूल चार्जेज फॉर रनिंग अ ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड एंड कॉस्ट ₹48 पर आवर। फ्यूल चार्जेज जो है यानी कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्पीड के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए, तो अगर जब हम इसका साइन हटाते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो आपके दिया है, कॉस्ट विच 48 पर आवर, ये 48 दिया हुआ है। जब इसको साइन हटाते हैं तो लोग के लगाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। वी आपका दिया है 16 माइल पर आवर, यानी 16 इंटू 16। देखिए 16 से कट गया 3 टाइम्स, यानी यहाँ से आपका के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/16 वी स्क्वायर। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। ठीक, यानी आपका यहाँ से कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो आ गया के वी स्क्वायर, के यानी 3/16 वी स्क्वायर आ गया आपका। यहाँ से के की वैल्यू आ गई थी, तो 3/16 वी स्क्वायर आ गया। अब तो वो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे खर्चे जो दिए हैं, कह रहा है मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड इफ द फिक्स्ड चार्जेज अमाउंट लाइक सैलरी है, तो अदर एक्सपेंसेस जो दिए हैं, अदर एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं वो 300 रुपीज़ पर आवर दिए हैं। तब देखिए टाइम किसे पर आवर दिया हुआ, यानी 1 घंटे के हिसाब से। ठीक, यानी टोटल एक्सपेंसेस मान, और टाइम पता नहीं कितना लगा मुझे, तो टाइम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जितना भी घंटा टाइम लगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हमारे इससे आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंसेस टोटल आवर में कितना लगेगा, पहले तो ये था कॉस्ट 3/16 वी स्क्वायर, उसमें 300 ये भी था 1 घंटे का, और हमारे पास टाइम कितना दिया है, S/V दिया है। ठीक, अब S को बाहर रख करके V से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब 1/V से, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3/16 V प्लस 300/V। S हमारा बाहर है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। जो से दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते नहीं हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे V के रिस्पेक्ट में, यानी DV निकालेंगे। S तो कांस्टेंट है हमारा, यहाँ 3/16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 300/V स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो S तो ख़त्म हो गया, यानी 3/16 इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट हमारा था 300/V स्क्वायर, यानी 3 से कट गया 100, यानी V की स्पीड हो गई 40 माइल पर आवर। अब ये हमको कह रहा मोस्ट इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। फिर इसका कल हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, देखते हैं पॉजिटिव अगर आएगा तो मोस्ट इकोनॉमिकल, नहीं तो नहीं। ठीक, जब इसका निकालेंगे फिर से S बाहर रहेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। ये हो जाएगा माइनस, हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300/V क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, और V हमारा ये निकाल ही चुके हैं कांस्टेंट, यानी ये पॉजिटिव आया, यानी ये मोस्ट इकोनॉमिकल आ गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है। ठीक, थैंक यू।